हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए अंशिका सीरीज का एपिसोड 2 लाया हूं। इस एपिसोड में आपको जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है? तो ये है असम डिगबोई के अंदर है, ठीक है ना। असम डिगबोई के अंदर है। आगे देखते हैं, गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण लगता है, ठीक है ना। यह जीभ पर फैल जाने के कारण स्वादिष्ट लगता है। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने पानी के अणु होते हैं? तो ये जिप्सम में है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम में 2 होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, ठीक है ना, डायोप्टर है। आगे बढ़ते हैं, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो रिंगिट जो है यह मलेशिया की मुद्रा है, ठीक है ना, मलेशिया की मुद्रा है। आगे देखते हैं, मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह जो है हवाई द्वीप जो USA में है वहाँ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये है नागालैंड है, ठीक है ना, नागालैंड है। उसके आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली साहब आयुक्त थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है विधानसभा का आर्टिकल 170 में मैक्सिमम 500 रहना चाहिए और मिनिमम जो है वो 60 रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में गोवा का 40 है और सिक्किम का 32 है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ है, तो यूपी में 403 विधानसभा सीट है और न्यूनतम पुदुचेरी में 30 है, ठीक है ना। राज्य की बात करेगा तो सिक्किम में सबसे कम है। आगे देखते हैं, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये अल हिलाल पुस्तक मतलब अखबार के संस्थापक थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये है स्फैग्नोमैनोमीटर। इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है? ठीक है, तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यह
इसका मंत्रालय इसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है ओडिसी नृत्य से, ठीक है ना। ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य से सोनल मानसिंह भी है और केलुचरण महापात्रा भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? तो ये जो है 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत की नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट या त्रिशूल चलाया था, जिसके बाद 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है ना। और इस गीत का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? तो यह जो है राज्यपाल हो गया। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए आयु 35 वर्ष होता है, ठीक है ना। इन सब के लिए आयु 35 वर्ष होता है। और आपसे पूछे कि पीएम और सीएम के लिए आयु 25 वर्ष रहता है, ठीक है ना। और लोकसभा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु रहता है। आगे देखते हैं। कौन नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है छम डांस, ठीक है ना। छम डांस यह कहाँ का डांस है? तो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खुल्लम और चेड़ाव को यहाँ पे बम्बू डांस भी कहते हैं, बम्बू डांस। और इसको चार कूट डांस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है, ठीक है ना, मिजोरम का है। आगे देखते हैं। लाई हड़ोबा भारत के किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है? यहाँ आपका आंसर होता है मणिपुरी के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित थे? तो यहाँ आपका आंसर होता है सुकर चकिया समुदाय से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय में घोषित करता है? तो ये जो है ये दिया हो कौन सा आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 129 में है, ठीक है ना। या सुप्रीम कोर्ट को एक रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो यहाँ जो हुआ था 1960 ईस्वी में समझौता जो हुआ था, इसके तहत भारत जो है सिंधु, झेलम और चेनाब इस तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा, ठीक है ना। लेकिन रावी सतलज ब्यास नदी का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताइए जो अब तक सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है?
तो यहाँ आपका आंसर होता है बोल्फिया, बोल्फिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये अपना इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया है। और इसका होस्ट करने वाला कौन था? तो इसका होस्ट करने वाला साउथ अफ्रीका था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2011 के 97वें संविधान अधिनियम ने राज्य के एक नए निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित है किससे है? तो ये आर्टिकल 43 का भी जो है सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है ना, सहकारी समिति से संबंधित है। आगे देखते हैं। ये अब आ गया आप लोग का 29 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगी? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, जापान या इटली, ठीक है ना। तो यह जो है जी शिखर सम्मेलन, इसको जो है GF को जोश पिलाना इसका ट्रिक है, ठीक है ना। जी से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस हो गया, J से हो गया जापान हो गया, U से अमेरिका हो गया, I से हो गया इटली हो गया, C से कनाडा हो गया और E से इंग्लैंड हो गया, ठीक है ना। ये सभी उसका सदस्य 7 देश हो गया, ठीक है ना। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर पूछे आपसे कि G7 शिखर सम्मेलन का सदस्य भारत है या नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ पे इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1973 में हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था? तो फर्स्ट सम्मेलन 1975 को फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और 2023 में 49 नंबर का जापान में हुआ है और 2024 में 50वें नंबर का जो है यह इटली में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो यह इटली में होने वाला है। अगर आपसे पूछे कि इटली के PM कौन है, तो जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के PM है, ठीक है ना। इन्होंने भारत को पर्सनल इनविटेशन देके यहाँ पे आमंत्रित किया है, ठीक है ना। और यहाँ इटली का जहाँ होने वाला है उस जगह का नाम क्या है? तो अपोलिया स्थान, जगह का नाम है अपोलिया है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी के ऊपर बना है, ठीक है ना। और रोम कहाँ किसका मुख्यालय है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर वहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि G20 2024 का होस्ट कौन था? तो ब्राज़ील था, ठीक है ना, ब्राज़ील था। और 2023 में कौन होस्ट था? तो भारत होस्ट करने वाला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो ये है अर्जेंटीना है, ठीक है ना। अर्जेंटीना ने शामिल ना होने की घोषणा की है। और शामिल कौन कौन हुआ है? तो मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और UAE शामिल हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ आपका आंसर होता है अरविंद पनगड़िया। अरविंद अरविंद पनगड़िया इनको नियुक्त किया गया, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और 15वें कौन है, तो नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये अयोध्या में हुआ है, ठीक है ना। अयोध्या में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है, तो यहाँ आपका आंसर होता है PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये फाल्कन 9 से रॉकेट से लॉन्च किया है। किसकी कंपनी है, तो ये स्पेस एक्स कंपनी का ये रॉकेट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंकटाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में निर्यात वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये जो है अंकटाग रिपोर्ट, यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। UNCTAD, ठीक है ना। UN से हो गया संयुक्त राष्ट्र, इसका हो गया ट्रेड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 1964 में होता है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें सेवा क्षेत्र में फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है ना। फर्स्ट स्थान पे अमेरिका है और अपना भारत 7वें स्थान पे, ठीक है ना। इसमें किसको शामिल किया गया, तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, चिकित्सा, बैंकिंग, शिक्षा आदि जो आता है इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यहाँ आपका आंसर होता है किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, तो यहाँ आपका आंसर होता है इंद्रमणि पांडे, ठीक है ना। इंद्रमणि पांडे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ आपका आंसर होता है यह इंडिया करेगा, ठीक है ना। इंडिया करेगा और 2023 में यह रियाद के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, तो यहाँ आपका आंसर होता है दिव्य कीर्ति सिंह को, ठीक है ना। दिव्य कीर्ति सिंह को यह अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होता है और इनामी राशि 15 लाख रुपया होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किससे मिला है, तो अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र आएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र आएगा और शहर की बात करेगा तो इंदौर और सूरत दोनों शहर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है,
आपके ऑप्शन है इराक, ओमान, सऊदी अरब, कतर। तो इराक की संसद ने कानून पारित किया है कि समलैंगिक सजा मतलब संबंध यह अपराध घोषित इसको कर दिया गया, ठीक है ना। इसके तहत आपको 15 साल की सज़ा मिलने वाली है, ठीक है ना। अगर कोई पुरुष स्त्रियों जैसा व्यवहार भी करता है तो उसको 1 से 3 साल की सज़ा उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ जो है इराक में वेश्यावृत्ति को भी अपराध माना गया है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में वेश्यावृत्ति को अपराध घोषित माना गया है कि नहीं माना गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा भारतीय संविधान में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाएगा तो वो अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है ना। तो ये जो है मुंबई से नवी मुंबई की तरफ इसको उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है, तो यह दीव के अंदर हुआ है, ठीक है ना। दीव के अंदर हुआ है और एमपी जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पे रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यह अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत को 4th रैंक मिला था, ठीक है ना। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत 4थे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो यहाँ आपका आंसर होगा युगांडा की राजधानी कंपाला में, ठीक है ना। कंपाला किसकी राजधानी है, तो युगांडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यहाँ आपका आंसर होता है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है ना। विजयवाड़ा में इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो कितना है, तो 206 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मट्टाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार। तो ये जो है भारत और रूस जो है भारत की ओर से सौर लिमिटेड ने भाग लिया है। यह संयुक्त प्रबंधन मट्टाला एयरपोर्ट जो श्रीलंका में है, ठीक है ना। कहाँ है, तो श्रीलंका में है। इसको अगले 30 वर्ष तक इसका देख रेख करने की बागडोर इन दोनों देश के हाथों में है, ठीक है ना। इसको जो भी मतलब कमी होगा इसको पूर्ति करने वाला यही भारत और रूस दोनों देश होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा ई साक्षी ऐप, ठीक है ना। ई साक्षी ऐप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो यहाँ 5 आदमी को किया गया था, ठीक है ना। 5 को किया गया था। एक है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी,
MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, 5 आदमी हुए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो एक है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। ठीक है ना, फारूक इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सूर्य कुमार यादव को। ठीक है ना। और वनडे का किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टार बस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गांधीनगर है, इसने स्टार बस्ट फ्रांस की जो कंपनी है उसके साथ यह समझौता किया है। ठीक है ना। इसमें एरोस्पेस को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसका समझौता किया गया है। इसका फंड 100 मिलियन डॉलर वेंचर कैपिटल फंड इसको मिला है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब अब की बार के यहाँ के मुख्य अतिथि थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण 5 आदमी को मिला था। एक है चिरंजीवी, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और मरणोपरांत जो मिला है वो बिंदेश्वर पाठक को। ठीक है ना। बिंदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 93 मिला है। ठीक है ना। 93वां मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अनिल लोहाटी जी को। ठीक है ना। अनिल लोहाटी जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले थे हेमंत सोरेन, उनके स्थान पे आए हैं चंपई सोरेन साहब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है गोपालपुर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विझिंजम पोर्ट या कराईकल पोर्ट। ठीक है ना। तो ये जो है विझिंगम पोर्ट यह कार्गो के रूप में पहला शिप आया था। ठीक है ना। ये इस पोर्ट पे पहला जहाज जो आया था ये चीन का आया था। ठीक है ना। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बना है। इसका उद्देश्य है बड़े जहाज के सामान को छोटे जहाज में शिफ्ट करना, इसका काम रहेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो ये 2024-25 का नहीं बता रहा, ये 2023-24 का बता रहा है। तो राजकोषीय घाटा कितना होगा?
6.5% ये रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है, होस्टिंग करने वाला कौन था? होस्टिंग करने वाला तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु होस्टिंग किया है। टॉप पे महाराष्ट्र रहा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र। और शुभंकर इसका वीर मंगाई शुभंकर था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये INS संध्याक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है यह जून महीने में इसी साल होने वाला है, ठीक है ना। इसमें 20 टीम भाग लेगी, इसमें 20 टीम भाग लेगी और यह वेस्ट इंडीज़ तथा अमेरिका के साथ यहाँ पे इसका होस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसमें 3 व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फर्स्ट है क्रिस गेल, दूसरे हैं उसेन बोल्ट और भारतीय की बात करें तो हमारे भारतीय मानते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह, ठीक है ना। युवराज सिंह आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है यह उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तराखंड हो जाएगा। अगर पूछे कि यूनिकॉर्न सिविल कोड आर्टिकल अगर लागू करने वाला पूछेगा तो गोवा होगा और बिल पारित करने वाला कौन होगा? तो उत्तराखंड होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए। अगर यह पूछे कि इसको लागू करने वाला कौन है तो गोवा है और बिल पारित करने वाला तो उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, गुवाहाटी में इसका होस्टिंग हुआ था, ठीक है ना। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था, ठीक है ना, अष्टलक्ष्मी। और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो था वो फर्स्ट स्थान पर रहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवाब सलाम को, ठीक है ना। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर द हेग। इसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं और सभी न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र और उर्वरक क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ जो है AEO ऑर्थराइज्ड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यह जो है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना। ये जो है आभूषण को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मात्रा बढ़ने में इसमें सुविधा होने वाला है, ठीक है ना। और बैंक जो गारंटी देता है उसका 50% कमी इसमें होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये है कैंसर रोग से, ठीक है ना, कैंसर रोग से है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ डेवलप किया गया है? तो IIT बॉम्बे में इसका डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो यहाँ आपका आंसर होगा 300 यूनिट, ठीक है ना, 300 यूनिट। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कतर का, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किसे सौंपी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हंगरी में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या पुणे। तो यहाँ जो है बीमा मंथन, ये इसका जो हेडक्वार्टर है IRDAI, ठीक है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्थापना होता है मल्होत्रा समिति के तहत होता है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में, ठीक है ना। और इसका आयोजन भी हैदराबाद में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो ये GSLV F-14 से लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को भी दिया गया, ठीक है ना, गुलजार जी को। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रवासी संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो ये है कुलदीप जी को, ठीक है ना, कुलदीप जी को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश गुजरात। तो यहाँ आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश गुजरात, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम तो इंटूएटिव कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का नाम इंटूएटिव कंपनी है। और ओडिशस जो है मिशन का नाम है। आगे देखते हैं, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये गुजरात में हुआ है, ठीक है ना, गुजरात में कहाँ? तो साबरमती में हुआ था। आगे देखते हैं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो यह उज्जैन में हुआ है, ठीक है ना, उज्जैन में है। आगे देखते हैं, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सिक्किम में। आगे देखते हैं, हाल ही में देश के पहले लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय मानिक राव
को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।